भाई वहाँ पर बहुत सी बातें कह रहे थे कि बीमारी है, ये है वो है, और लाइव होते हैं हम ध्यान करना है। कमेंट भी आएंगे, अगर हम सिर्फ चुनने नहीं लगते यही कमेंट आता है, ऐसी बहुत सी बातों का। और फिर मैं जाके यीशु से सब कुछ कहूँगा या कहूँगी, और मैं जाके सब कुछ पास्टर से कहूँगा कहूँगी, उससे बेटर है यीशु से कहूँ वो ज़्यादा बेटर नहीं। हाँ, पास्टर भी आपकी सुनेगा और पास्टर आपकी बातों के साथ निवारण न कर सके, उस समस्या का हल ना कर सके, क्योंकि हर एक समस्या का हल मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो ऐसा हम विश्वास करते हैं, और ऐसा विश्वास करते हुए हम प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर का वचन सुन रहे थे भाई अतर सिंह के द्वारा। और अतर सिंह थोड़ा जल्दी में था, तो उसकी बातों से झलक रहा था कि उसको काम पर जाना है, और जब काम पर जाना होता है, जब हमारे दो मन होते हैं ना, तब हम सही नहीं कर पाते कुछ भी, समझे। और जब हम चिंता छोड़कर और सही तरीके से करते ना, कुछ भी करने के ठानते तो हो जाता है। दूसरी तरफ ध्यान नहीं होता, एक ही तरफ ध्यान रहना। अगर आप यहाँ बैठे हुए ये सोच रहे कि कितनी देर में खत्म हो जाएगा, तो आपके पल्ला कुछ भी नहीं पड़ेगा, नहीं, और देर भी हो जाए, क्योंकि मैं भी समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, पर आप समझ नहीं पाएंगे या ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका मन कहीं और जा रहा है। बाइबल ये कहते हैं जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है, पर धन लेकर तो आए नहीं है? तो वहीं छोड़कर आए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपना मन परमेश्वर के साथ लगाना नहीं भाई। कोई जब हम परमेश्वर वचन सुनते हैं तो बड़े इज्जत मान सम्मान को करते हुए, उसका आदर करते हुए उस वचन को सुनना चाहिए, कभी उसको मजाक और ठट्टों में नहीं लेना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन नहीं मानते, विश्वास करते हैं। तो मैं गीत तो गाना चाहने का दिल तो है, लेकिन बोलेगा सारे गीत गाने वाले हैं, नए नए गीत है, लेकिन मेरा ये पूरा गीत नहीं होगा, बस एक गुनगुनाना चाहता हूँ। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। वो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। वो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। बस इतना काफी है, आगे बाद में भी याद करके आए। हम तो बातें करने वाले थे, अब टॉपिक चेंज होगा, वैसे भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आज प्रभु का वचन हम लूका की किताब से देख रहे थे, और उसी 12वें अध्याय के उस पद को हम पढ़ेंगे जहाँ पर उस पेड़ को, अंजीर के पेड़ को दाग की बारी में 3 साल से देखते हुए 1 साल और मिलता है। क्या मिलता है? 1 साल और मिलता है। ये मालिक की प्रार्थना से होता है, ये नम्र निवेदन से होता है कि 1 साल मालिक से उस पेड़ के लिए जिंदगी मांगता है। समझ रहे क्या मांगता है? जिंदगी मांगता है, और उसकी आयु मांगता है, और उसमें फल देने के लिए प्रयास करता कि ये फल देगा, मैं कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं, दिन में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुना है, वेरी गुड। तो इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, वो प्रॉपर रीति से नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ लूका 13वां अध्याय, भाई मैं आपको बता दूँ, लूका 13वां अध्याय, चलो पढ़ो एक बार। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। बस इतना काफी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ है, और यहाँ मालिक आकर माली से बात कर रहा है, और ये कह रहा है 3 साल से। 3 साल थोड़े नहीं होते भाई। एक ही क्लास में बच्चा 3 बार फेल हो जाए तो क्या करोगे? हाँ, समझदार लोग बोलेंगे भाई ये नहीं चलेगा,
3 साल वेस्ट करना, फीस भरना, बार बार फीस भरना, फिर से फीस भरना, और फिर भी कोई चांस नहीं है कि वो पास हो जाए। 3 साल से देख रहे हो आप लोग पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा। यहाँ 3 साल से मालिक अंजीर के पेड़ से फल की उम्मीद करता है। क्या उम्मीद कर रहा है? फल की उम्मीद, फल की उम्मीद करता है, लेकिन नहीं मिलता है। उसने आकर सीधा आदेश दिया। आदेश क्या है? इसे काट दो। ये जगह को क्यों रोके रहे? इसकी जगह दूसरा लगा दो। तो कई बार हमारी जिंदगी में इस प्रकार से पड़ाव आएंगे, समय आएगा, हालात ऐसे हो सकते हैं, अगर हमें परमेश्वर की नजर 3 साल से देख रही है, समझ गए? अगर उसने आज से ही देखना शुरू किया, अगर अभी भी आप में बदलाव नहीं है, तो इससे पहले कहा कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। मन फिराना कितना जरूरी है, यहाँ फल लाना कितना जरूरी है। इसलिए गीत भाई ने गाया, बने रहो तुम यीशु में सदा बने। जो डाली सदा फल लाती है उसे उछाड़ता है, समझे? और जो नहीं लाती उसे वो काट डालता है, समझे? क्यों काट डालता है? सोच कर देखो। एक पेड़ लगाया, मान लीजिए पेड़ का ऊपरला हिस्सा सूख गया और एक डाली नीचे से उग रही है, नीचे वाली काट देंगे? जो उग रही है ताजी हरी है उसको काट देंगे? जो सूख गया ना ऊपर का हिस्सा उसे काट देंगे, क्योंकि ये डाली उम्मीद की डाली है। ये डाली ये दिखाती है कि ये बढ़ेगी और ये फल को भी बढ़ेगी। इसलिए माली मालिक से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट, प्रार्थना कर रहा है, समझा? और हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना करने वाला बनाया है और उसके साथ साथ फल देने वाला बनाया है, समझा? इसलिए अगर फल नहीं है तो कटना बहुत जरूरी है। छांटना नहीं, कटना। यहाँ पर काटने की बात की गई है, पेड़ को उखाड़ना, उस पेड़ की जगह दूसरे पेड़ को लगाना, ये बात कही गई है। दिन में बता रहे थे कि कोई पेड़, बड़ा पेड़ उखाड़ के लाया और लगा दिया तो हो जाएगा, और उसने भी ऐसे लगाया था, बोला हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी जगह का पेड़ था, उखाड़ के और लाया गया, ऊपरले मन से लगाया गया, ना खुदाई की गई, ना खाद डाला गया, और वो फला नहीं, वो हरा ही नहीं हुआ, वो सूख गया। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम अपने आप को अलग अलग जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं और हम सूख जाते हैं, समझे? सूखने से अच्छा है ना जहाँ लगे हुए ना फल दो, फल लाने की कोशिश करो, रिक्वेस्ट करो, खुदाई होने दो अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द क्या होने दो? खुदाई होने दो। और खुदाई दर्द को उत्पन्न करती है। क्या करते? खुदाई दर्द को उत्पन्न करती है, समझे? अगर एक टिक्का लगवाना, बच्चे को जब कहेंगे टिक्का लगेगा, दवाई खा लेगा, क्या करेगा बच्चा? दवाई खा लेगा जब टिक्के का नाम आए, क्योंकि इसे पता है इस दवाई से ज्यादा दर्द खुदाई में है। नहीं, उस टिक्के की सुई में है दर्द, जो इतनी बड़ी है कम से कम, जब लगती है ना उस बच्चे को बुखार, ये तो भाग जाएगा या फिर डबल चढ़ जाएगा, क्योंकि उसको डर आ जाएगा उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि टीका नहीं लगाना चाहिए, सिरिंज नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। पर वो इस डर के कारण से क्या करता है? अभी भी अगर हमारे अंदर वो डर नहीं आए कि हम उखाड़ दिए जाएंगे, उखाड़ फेंक दिए जाएंगे, अगर अभी भी ये डर नहीं आ रहा है, हम अपने चारों तरफ खुदाई के लिए अपने आप को दे नहीं रहे हैं, हमें बार बार बातें बुरी लग रही हैं, बार बार एक सेवक की बात को जो माली का रूप है, जो माली की तरह खुदाई करना चाहता है, खाद डालना चाहता है। मैंने सुबह कहा कि खुदाई और खाद दोनों दर्द उत्पन्न करती है, गर्माहट उत्पन्न करती है, ठंडक उत्पन्न करती है और बढ़ोतरी उत्पन्न करता है। खाद इसलिए डाला जाता है। जीरी के समय में यूरिया क्यों डाला जाता है भाई? क्यों डाला जाता है यूरिया? कीड़े ना लगे और आसपास की घास ना लगे और बढ़ोतरी के लिए। जीरी में जब यूरिया डाला जाता है ना, एक वो परत देता है जो पानी उसमें भरा होता है ना, वो जमीन में ना जाए, जल्दी से सूखना चाहे, और दूसरे घास को क्या करेगा? वो उगने नहीं देगा
और जो जीरी और धान की जो कहते हैं कि कटनी काटनी है, फसल ज्यादा आना है, वो उसकी प्रोटेक्शन उसे देगा, उसे बढ़ोतरी देगा और ठंडक देगा। यूरिया को कभी हाथ में लिए हाँ जी, और उसमें पानी डाल के देखा कभी? हाँ जी, कैसा लगता है? ठंडा। हाँ। वही मैं कह रहा हूं, ठंडक देगा। अब मालिक कह रहा है मैं इसके चारों खुदाई करूंगा। पहला क्या है? खुदाई। पहला काम क्या है? खुदाई। दूसरा काम क्या है? ठंडाई, यानी मतलब खाद डालना है, समझ? और हम उसे करने नहीं देते। ना तो खुदाई पे तो जाते ही नहीं है कि हमारे आसपास कोई खोदे, हमारे बारे में कोई बुरा बोले। बुरी तो आएगी बात, जब एक पेड़ के आसपास खुदाई करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, भाई मेरी जड़ें काटेगा क्या है? जड़ें काटने का मतलब अगर 3-4 जड़ें कट भी गई तो उसको असर तो होगा। जिस पेड़ को पानी नहीं मिले सूख जाता ना, गमलों में जिसमें पानी नहीं गिरेंगे ना तो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। हमारे पास एक हार सिंगार का एक पेड़ था, छत पे गमले में लगा हुआ था। पानी देते थे तो हरा रहता था। 2 दिन भूल गए ना, 2 दिन बाद छत पे जाकर देखा तो वो सूख जाता था। उसे हर रोज पानी की जरूरत थी, तब उसका हार सिंगार बना रहता था। हम रोज सूख के मुंह पे भी लिपस्टिक लगा रहे नहीं, जो मुरझा गया। जहां पानी देने की जरूरत थी, जड़ें मजबूत करने की जरूरत थी, प्रार्थना में अपना समय देने की जरूरत थी, वहां नहीं दिया। नहीं, मैं ग्लोरिया एक बहन के बारे में बात करते थे, वो इसी मोहल्ले में रहती थी। मिट्टी में धूल, मिट्टी में पूरे, और पता नहीं बस अजीब सी रहती थी। और मैं कहा ग्लोरिया ये सब कुछ भूल जाती है, लेकिन लिपस्टिक लगाना नहीं भूलती। समझ में? मिट्टी धूल, मिट्टी में सब कुछ, काम मजदूरी में सब कुछ, फिर भी लिपस्टिक की जरूर लगानी। अब मैं क्या कहने का मतलब क्या है? खुदाई नहीं करनी, समझे? बस लिपा पोती कर, लिपा पोती से काम नहीं चलेगा, है ना? असली फलने का कारण है भजन से नहीं, सॉरी, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय क्या कहता है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियो, मेरा पिता किसान। मेरा पिता क्या है? किसान है। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। खुद यीशु मसीह ने अपने आप को दाखलता बना दिया और डालिया तुम्हें बना दिया। पर डालिया बनने के बाद अगर फल नहीं ला रहे तो काटी जाएंगी भाई। चर्च आने के बाद भी फल नहीं ला रहे तो काटे जाएंगे। आपका तो हमने छोड़ दिया, पास्टर ऐसा था, पास्टर ऐसा नहीं था। तो वो गंदी और कहते कि घिनौनी डालियां थी जो फल नहीं ला रही थी। तुम्हें फल देना था लेकिन तुमने फल नहीं दिया। तुम क्या सोचते हो दूसरे चर्च में जाके तुम फल दोगे? ना तुम्हें फल दोगे ना तुम्हें बल मिलेगा। वहां पहले काट दिया जाएगा तुम्हें, समझ में? क्योंकि हर किसान यानी मालिक हमेशा फल चाहता है। जब हम इसे 15वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। चलो हम इसकी तरफ भी चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है। आगे और जो फलती है हाँ? उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 8 पद पढ़ो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और यहां फल के कारण से अंजीर का पेड़ काटा जाने की कमांड हो चुकी, आदेश हो चुका है। इस अंगूर की बारी में अंजीर के पेड़ को हटाओ। सिर्फ एक प्रार्थना करने वाला, एक प्रार्थना योद्धा या वहां का रखवाला, चरवाहा, ये कह सकते हैं कि दास एक मालिक से कह रहा है एक साथ को। इसके प्रति मैं जागरूक रहूंगा, इसके प्रति मैं कोशिश करूंगा, खुदाई के साथ साथ खाद डालते हुए, पानी डालते हुए। फले तो भला, नहीं तो काट डाल। समझे? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फलो और बहुत आय से फलो। कैसे लिखा है? इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाओ। याद रखना, बहुत सा फल लाना एक विश्वासी के लिए, अगर यीशु से जुड़े हो,
मेरी तरफ ध्यान करो। अगर आप यीशु से जुड़े हैं ना, तो क्या लाना पड़ेगा? फल लाना पड़ेगा। हाँ, फल तो लाना ही पड़ेगा, ये तो है। करेले लाओगे? सोचो क्या फल मांग रहे हो, सोचना है। अमरूद नहीं लगने वाले तुम पे, नींबू नहीं लगने वाले, समझ। उसने खुद कहा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता का काम है ये काटना, छांटना, समझ। उसकी मर्जी है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ जोड़कर चला रहा हूं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई फल नहीं दिख रहा है तो क्या करेगा? काट डालेगा। और मेरा पिता इस बात में खुश होता है कि तुम बहुत सफल हो। कितनी जरूरी है कि हम विश्वासियों को यीशु के साथ जुड़े रहने का, जो हमारा क्या बोलेंगे उसको यार, पहचान बनती है। फल, हमारी पहचान क्या है कि हम यीशु के साथ हैं। अगर हमारे पर फल है तो ये हमारी पहचान है। फल है तो पहचान है, नहीं तो डालियां बहुत है। हर प्रकार की डाली मिलेगी, हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा आपको संसार के अंदर, हर प्रकार का इंसान मिलेगा, नर नारी मिलेंगे, समझे। पता नहीं किस किस तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, पर एक विश्वासी, वो गीत गा रहा था भाई ना, यीशु बिन मुर्दा है, नहीं कसरत की जिंदगी पाने को बने रहो, किसमें? यीशु में, समझ। लेकिन हम बने हुए नहीं रहने के कारण से फल भी नहीं ला रहे, फल भी नहीं आ रहे हमारे ऊपर। फल क्या है मैं बताऊं? जैसे तुम डाली बने हो ना, तुम्हारे अंदर एक और डाल, समझे, उसके अंदर एक और डाल, इस तरीके से एक बड़ा पेड़, शायद में आज भाई ने जरूर नोट किया होगा, बड़ा पेड़। यीशु मसीह क्या है? बड़ा पेड़ है, समझे। मैंने इसको कमेंट में लिखा, यीशु मसीह क्या है? बड़ा पेड़ है, और हम उसकी छाया में हैं, उसकी वजह से हमारी पहचान है। और अगर हमारे अंदर यीशु दिखना है तो फल होना बहुत जरूरी है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि हम फल लाएं। इसलिए विश्वासी को क्या करें? लेकर आए, किसके पास? यीशु के पास। हम तो आज तक अपने आप को ही ला सके। आप दे दो मेरी रखी बिस्तरे पे, नहीं रखी अपनी समस्या, अपनी परेशानी, और अपने आप को भी पासी पता नहीं कब खत्म करेगा। दूध रख के आ रही, नहीं चावल रख के आ रही, वो गेट खुला छोड़ दिया, कुत्ते ना आ जाए, क्योंकि हम पूरे आए नहीं है मसीह के अंदर। अभी तक यहाँ पर प्रॉपर्टी से बैठे नहीं है सही रीति से। हमें टेंशन, पीछे की टेंशन है, मन कहीं और चला जाता है। तो याद रखें, फल नहीं आएगा, समझ गए। बना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए माली समझता था, और मालिक 3 साल से देख रहा था। मालिक समझता था कि यार इतना बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं, क्या जाता है, कोशिश करते हैं। पानी, खुदाई और खाद, और 1 साल नहीं, 1 साल, समझ रहे, होती प्रार्थना जो अनुग्रह से छोड़ दिया गया। फिर थी खुदाई, फिर था खाद, फिर था पानी, देख रेख, प्रोटेक्शन, किसकी? उस अंजीर के पेड़। फले तो भला, नहीं तो काट डालना तो चलेगा, खत्म। फिर कोई मेरा दोस्त नहीं रहेगा कि मैं उसके प्रति केयर नहीं कर पाया, मैंने उसे है ना ठीक नहीं किया, या मैं उसके प्रति उसको खुदाई नहीं कर पाया। उससे पहले उसका कभी ध्यान नहीं गया। माली का ध्यान कभी भी उस पेड़ पर नहीं गया। जब कटने की बारी आई ना, तब माली का ध्यान उस पेड़ पे गया। माली ने कहा, नहीं प्रभु, स्वामी 1 साल हो। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे पड़ाव आएंगे? मैंने पहले भी कहा, ऐसी परिस्थितियां जब आके खड़े हो जाएगी ना, तो सोच के देखो कौन प्रार्थना कर रहा होगा आपका। लूत की कहानी में लूत को नहीं पता कोई प्रार्थना कर रहा है सदोम के लिए, धर्मियों के लिए। कोई तो है जो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था। वो लौटकर भी अकेला रह गया। अकेला रहने पर भी अपने चाचा के पास नहीं गया। गलत तरीके से अपनी जिंदगी को
क्या कर दिया, नाश कर दिया गलत तरीके से। उस कहानी पे भी हम पढ़। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु अगर अपने आप को दाखलता बनाता है और हमें डालियों का सम्मान देता है, डालियों के तरीके से हमें जुड़ने के लिए कहता है, और फिर भी हमारे ऊपर फल नहीं आ रहा है, तो दाखलता में कमी नहीं है। समझ गए, दाखलता में कमी नहीं है। यशाया 5 अध्याय पढ़ेंगे, अगर हम वहां पढ़ लें थोड़ा सा, यशाया 5 अध्याय और से कुछ पद को पढ़ो। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसने पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगा, उसके बीच में उसने एक घुमट बनाया, दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु निकम्मी दाग से दाखे लगी। निकम्मी ये विश्वासियों से होती है, समझा। निकम्मी बातें जब निकलती है उसके अंदर से, चर्च जाने के बावजूद भी पड़ोसी करे तो निकम्मे है यार। कौन करे विश्वासी, कौन करे चर्च जाते हैं, कौन करे मसीह लोग, ये तो महानिकम्मे लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई लगाया तो उत्तम दाखलता के रूप में था। तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी जहां तुम्हें लगाएगा वहां से पत्थर बीने गए थे, ऐसा है ना। वहां से क्या किया गया, पत्थर बीन दिए गए थे कि पत्थर तुम्हारी रुकावट ना बने। पर आज आपके परिवार के लोग ही आपकी रुकावट बन गए, पत्थर बन गए हैं। आपकी उपजाऊ भूमि में जहां आपको लगाया गया था, खुद ही पत्थर बटोर कर अपने अंदर आपने रख लिए हैं। बहुत से विश्वासियों ने चुगली कर करके, बुराइयां कर करके, चर्च के विरुद्ध में, पास्ट के विरुद्ध में, विश्वासी के विरुद्ध में बातें कर करके पत्थर बटोर लिए हैं, और पत्थर बटोर कर अपनी जिंदगी में, अपने खेत में रखे हुए हैं। समझे? आपको मैं बता दूं, जब खेत बिगाड़े जाते थे ना पुराने नियम में, पत्थर फेंके जाते थे ताकि पत्थर चुगते चुगते है ना कई साल लग जाए उनको। किसी का खेत है मान लीजिए, उसमें हजारों लाखों पत्थर फेंक दिए, एक जनता के द्वारा, एक सेना के द्वारा तो फेंके जाते थे। शत्रु ऐसे करता था, फिर क्या करता था, मेरा खेत है तो मैं उन जनता को थोड़ी बुलाऊंगा, कौन आएगा मेरे खेत से पत्थर उठाने के लिए, हमें करना पड़ेगा। और मुझे वो पत्थर उठाते उठाते कई साल लग जाएंगे। हमारी जिंदगी में जब इस प्रकार के पत्थर आने शुरू हो जाएंगे ना, आपकी जिंदगी क्लियर दिखाई नहीं देगा, आपका खेत भी उपजाऊ नहीं रहेगा। आप दाखलता, उत्तम क्वालिटी की दाखलता में लगाए गए, उत्तम गुण में, फिर भी पत्थर भी उठाए गए और फिर से पत्थर इकट्ठे करके अपने भूमि में गिर गए। ये हमारे लिए दुख की बात रही। समझ गए? सोचो कि कहीं मेरी जिंदगी में इस प्रकार की बातें तो नहीं चल रही, कहीं मैंने अपनी जिंदगी में और अपने परिवार के जीवन में ये पत्थर तो नहीं इकट्ठे कर दिए कि अति उपजाऊ टीले पर, ऐसा लिखा है, पत्थर बीन कर उत्तम क्वालिटी। कैसे लिखा हुआ? उसने उसकी मिट्टी खोदी और उससे उसके पत्थर बीन कर, मिट्टी खोदी, पत्थर बीने, उसमें उत्तम जाति की, उत्तम जाति की दाखलता लगाई। जब फल की आशा की तो निराशा की, निकम्मी दाखे लगी। समझ में? परमेश्वर दास की कई बार अच्छे विश्वास की उम्मीद करता कि ये अच्छे बनेंगे, फिर बाद में पता ये निकम्मे निकलेगा। नहीं, आज मैं परमेश्वर के वचन में फिर से पढ़ रहा था, जो तुम्हें कहा गया ना, तुमने वही किया, उससे दाएं बाएं कुछ और आगे नहीं किया। तुम कहो अपने आप को कि हाँ नहीं। कितनी दुख की बात है कि अगर यीशु मसीह ये बात हमें कह रहा है कि हम बस इतना बोला ना, उससे ज्यादा नहीं करते, उससे भी 100% आ जाएंगे। हम किस्तों में करते हैं परमेश्वर के साथ बात, परमेश्वर को भेंट देना तो किस्तों में देंगे। हमारे 10 पास्टरों के घर में कॉन्टैक्ट में, समझे, 10 को 100 रुपये देंगे, 1000 रुपये 10 मास खत्म। बोलो 10 खुश, पर जिंदगी खुश है तुम्हारी। सच्चाई है, क्योंकि तुमने उन लोगों को खुश किया है, परमेश्वर को नहीं। तुम निकम्मी दाखलता के रूप में हो। जब उम्मीद आपसे की गई, कहता हर एक पासवान ये सोचते मेरे 10 विश्वासी हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो देने में कसर नहीं रखेंगे जब उनमें फल लगेगा, क्योंकि वो यीशु से जुड़े हुए हैं। समझ? यीशु से जुड़ना फल को उत्पन्न करता है, क्योंकि वो मरी दाखलता नहीं है, वो फलवंत है। कहता भूमि में जब कणक का दाना मर जाता ना,
तो अपना अस्तित्व खत्म करते हुए एक पेड़ के रूप में उग आता है और हजारों हजारों दाने उत्पन्न करता है, जिससे कि किसान की भी जरूरत और मंडी वालों की भी जरूरत और मंडी से घर वालों की भी जरूरत पूरी हो जाती है। बिक्री के लिए निकलता है वो दाना, कट्टे में भर भर के जाता है, बोरियों में भर के जाता है, अनाज मंडी में चला जाता है, और अनाज मंडी से घरों में गोदामों में चला जाता है। ये उत्तम होने के कारण से, फलवंत होने के कारण से किसी ने आपके लिए जान दी है। कोई पहला दाना आपके लिए मरा है, याद रखो। यीशु ने कहा मैं दाख लाता हूं, तुम डाल दो। मेरा पिता किसान है, और किसान तो भाई हुक्म देता है, किसान तो कैंची उठाता और काट देगा, समझे? इसलिए यीशु कह रहे हैं ये बात कि वो काट भी सकता है और छांट भी सकता है। फलने वालों को छांटेगा, ना फलने वालों को काटेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो फल देना कितना जरूरी है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ और बहुतायत से लाओ। थोड़ा बहुत फल की उम्मीद नहीं करता पिता, यानी जो उसका किसान पिता है ना, वो ज्यादा उम्मीद करता है हमसे। इसलिए सावधान हो कि हमें कितना फल देना है, कितना जरूरी है हमारे लिए परमेश्वर के खाते में फल को लाना है या नहीं? बोर हो रहे हैं? क्योंकि जहां लेने देने की बात आती है वहां तो हम वैसे उदास होते हैं। नहीं, मैं यहाँ किसी से मांगने नहीं आया, फल की बात करने आया। क्योंकि यहाँ 1 साल मिला प्रार्थना करने वाले की वजह से। यहाँ खुदाई हो रही है। अगर आप खुदाई से इनकार कर रहे हो ना, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ सूर्यवंशम फिल्म का डायलॉग है ना, जो पत्थर छेनी हथौड़े के इनकार कर दे, वो एक अच्छी मूर्ति का आकार नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, ये दे नहीं सकता। जो छेनी हथौड़े का, हाँ, जो खेत, जो भूमि हल का इनकार कर दे, समझो, फलवंत भूमि हो नहीं सकती। जो विश्वासी परमेश्वर के वचन का इनकार कर दे, वो अच्छा विश्वासी नहीं हो सकता। जो डांट फटकार का इनकार कर दे, वो अच्छा विश्वासी नहीं हो सकता। अच्छा विश्वासी वही होगा जो डांट फटकार के लिए अपने आप को सबसे आगे रखेगा और अपने आप को धन्य समझेगा कि यार मेरी छटनी हुई है, मुझे तराशा गया है, मुझे चमकाया गया है। याद रखिए, जो चाकू बना, चाकू देखे ना आप लोगों ने, कर्द, भाई ने कर बहुत अच्छा नाम याद करा है, कर्द। मालूम है अपने को कर्द क्या होती है? कुछ लोगों को मालूम होगा, शहर वालों को कम, गांव वालों को मालूम है। जब किसी की शादी होती है तो सब लोग हलवाई कहता कर्द लेके आओ। तो हमारे पास तो एक ही हो गई ना परिवार में, तो उसकी पड़ोसी की बेलना भी, चकना भी, कुर्सी भी, मंजा भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें, दूध भी, पीढ़ा भी, पटड़ी भी, जो मिले, क्योंकि सब जरूरत है ना वहां पर। सबके इकट्ठे करवाएंगे, बाद में लड़ाई भी बजेगी, मेरी पीढ़ा कहाँ गए, मेरे चक्कू, मेरा कर्द कहाँ गई, कर्द में चक्कू, समझे? तो इकट्ठा करते थे। अब मैं ये कहता हूं, कर्द यानी चक्कू, चक्कू है, लोहे का चाकू है, समझ में? अगर उसको पानी में गिला करके ऐसे ही रख दो, जंग पकड़ देगा। क्या पकड़ लेगा? वो अपनी मरम्मत चाहता है, वो रगड़ाई चाहता है, काटने के साथ साथ बाद में क्या चाहता है? शार्पनेस चाहता है, रगड़ाई चाहता है। कौन? एक चाकू। अगर उसको ज्यादा अच्छे से चलाना है ना, धार तो लगवानी पड़ेगी। और यहां विश्वासी धार की उधार लेना चाहते हैं धार नहीं लगवाना चाहते कि वो पहने हो जाए, चमकीला तीर बन जाए, गुप्त में रखा जाए। चमकीला तीर रह ही नहीं सकता जब तक उस पर रेग मार ना लगे, समझ? धार ना लगे, उसकी धार ना बने, समझ? उसमें रेती ना रखी जाए, उसी आग में ना डाला जाए, तब तक वो चमकीला तीर, ये तलवार नहीं बन सकता। और विश्वासी की जब तक डांट फटकार ना हो, पासवान की जब तक डांट फटकार ना हो एक अच्छे सेवक की, वो अच्छे सेवक बन ही नहीं सकता। एक विश्वासी भी अच्छा विश्वासी तब तक नहीं बनेगा जब तक वो डांट फटकार को सुनेगा नहीं। हमें डांट फटकार बुरी लगती है, हम किसको चेंज करते हैं? पास्टर को चेंज करते हैं। कितने लोग हैं जो बार्बर के पास या नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं नए कपड़े पहन के? किसान आता सिंह पक्का जाता होगा। है कोई ऐसा व्यक्ति जो नए कपड़े पहनकर, बढ़िया कपड़े पहनकर नाई के पास जाता हो बाल कटवाने के लिए? सोनू भाई क्यों नहीं जाते? मेरा सवाल आप ये है, बताओ क्यों नहीं जाते?
के लिए नहीं, भाइयों के लिए। वो कपड़े गंदे हो जाए, धूल उड़ाते हैं। हाँ, ये बात सीधा कह रहा है। जब छोटे छोटे बाल होंगे ना, वो आपके कपड़े में आ जाएंगे, आपके बनियान में आ जाएंगे, और वो बाल जब उसके बाद आप उसको पहनेंगे ना, बस वो कांटों की तरह चुभते रहेंगे। फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोगों ने ना अपने टी शर्ट अलग रखी हुई है सिर्फ बाल कटवाने के टाइम। खासकर मैं उनमें से हूं, जो मेरा कलर यहाँ से फटा हुआ है। एक दिन मैं साइकिल पे चला गया और मैंने नाई से कहा, भाई मेरे साइकिल बाहर खड़ा है। कह रहे फिर मैं बाहर खड़ा हो जाऊं। मैंने बोला ये तो अजीब बंदा है। मैंने इसलिए कहा कि यार थोड़ा सा है ना, कभी उठा तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि अपनी दुकान के बारे में सबको पता होता है। लेकिन उसने ऐसा उल्टा बोला। मैंने बोला ठीक है, मत काटो, दोबारा आऊंगा। फिर मैं अपनी बूट लेके गया। समझ गया? फटे कपड़े देख के, साइकिल देख के उसने सोचा होगा भाई साइकिल की जिम्मेवारी दे रहे, मैंने बूट की जिम्मेवारी नहीं दी। क्या अब कौन उठा के ले जाएगा? इतनी भारी इसको कौन उठाए? समझे? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप छोटी छोटी बातों में समझदारी करते हैं कि कटे हुए बाल आपको बाद में तंग ना करें, इसलिए आप ऐसा हल्का फुल्का कपड़ा जो पुराना हो, जो बार बार ना पहना जाए, उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बार बार तंग करता रहता है। अब आप सोचिए, यीशु मसीह को भी वो लोग, वो विश्वासी, वो जन तंग करता रहता है जो उससे जुड़ा हुआ तो है लेकिन फल नहीं ला। समझ रहे? जुड़ा हुआ तो है लेकिन फल नहीं ला, तो उसे क्या करेगा? काट डालेगा। उसको 15वें अध्याय को फिर से पढ़ो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। बस इतना काफी है। ये 7 पद पढ़ो, एक बार 6 पद पढ़ो। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर बना क्या है? पहले क्या बनना है? वचन। ये बीज है जो हमारे अंदर बना रहना चाहिए। समझे? अगर आप कहते हैं परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा, भाई इसे उगने तो दो, इसे अंदर रखो तो सही। राई का दाना तुमने जेब में रखा हुआ है, उगेगा? बताओ ना। तुमने घर में बाइबल तो रखी हुई है, लेकिन कभी उसे बोया, खोला, कभी उसमें से कुछ ढूंढा? नहीं। उगेगा कुछ? कभी भी नहीं उगेगा। अगर आप वचन को पढ़ेंगे ना, वचन हीरे मोती के समान है, खजाना है ये। समझे? इसलिए अगर मेरा वचन तुम में बना रहे तो क्या होगा? और तुम भी मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब बने हुए नहीं मांगना। कितने का गेट पे आने वाले जो मांगने वाले कितने दे देते हैं? बहुत कम लोग हैं। एक आटे की कटोरी के अलावा और कुछ देना पसंद नहीं करते। समझे? पर आपका बेटा जो तुम में बना हुआ है, तुम्हारे घर में बना हुआ है, तुम्हारे घर से दाखलता में जुड़ा हुआ है, समझ बात? तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, तुम्हारे से निकला हुआ है, समझे? तुम उसे एक कटोरी आटा नहीं देंगे, जो मांगेगा वो देंगे नहीं देंगे? सुबह नाश्ते में पराठा देंगे नहीं देंगे? दोपहर का लंच देंगे नहीं देंगे? डिनर देंगे। हमारे सैमू घूम रहा था कल ये सामने वाले किराएदार के साथ,
वो इतना लंबा चौड़ा और ये इसके पीछे कुछ हार हैं। मैं नोट्स कर देखो उसकी यारी दोस्ती कितने बड़े बड़े लोगों के साथ। अगर मोदी के साथ होते तो मानता नहीं, पर किसके साथ? मैंने टिंडरू सा गाँव में उड़ता फिरता ये तो वही। क्या हम ना भूल जाते कि हमारा लेवल कहाँ तक है। हम भी अपने आप को ऐसे दिखाने लग जाएंगे, जो अपने आप को दिखाने की बजाय ना यीशु आपके अंदर दिखना चाहिए, यीशु मसीह आपके अंदर से दिखाई देना चाहिए। इसलिए यीशु का वचन तुम्हारे अंदर और यीशु के अंदर तुम, समझे? तो क्या होगा? फल, और फल के बाद जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। बिना वचन बने रहने के, मान लीजिए आप तुम सुन के जाते हो और बोले 5 मिनट टाइम वैसे ही इतना ले लिया, समझ में नहीं आया, आएगा काम? तुम्हारा मन तो कहीं और, वचन तुम्हारे अंदर रहे टिका ही नहीं है। कहता जो बीज भूमि में पड़ा रहेगा ना वो तो उगेगा नहीं, और जब भूमि में पड़ने से पहले किसी चिड़िया ने उठा लिया, पंछी ने उठा लिया तो क्या उगेगा? किसी महाराज ने कहा अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करो? गाय को कणक खिलाओ और फिर उसके गोबर में से जो कणक निकलेगी उसे धो सुखाओ, बार बार धो सुखा के फिर उसका आटा बनाओ, फिर उसकी रोटियां खाओ, फिर बच्चे हो। सब उसको कह रहे पागल क्यों बनाते रहते हैं, किसी को भी पागल बनाता है, समझ गए? ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट परमेश्वर ने आशीष दी, समझ रहे? आपको किसी के थ्रू नहीं कह रहा परमेश्वर, आपके थ्रू, आपके जीवन से और आपके अंदर से वचन होना बहुत जरूरी है कि वो बाहर आए फल के रूप में, वो दिखे आपके ऊपर कि मैं उससे जुड़ा हूं। किससे? सुबह भाई ने कहा पासे जी अपने बच्चों वहां भेज दो ना। मैंने बोला यार मेरे बच्चे तो पढ़ गए, इनके बच्चे भेज चलते तेरी वहां करो ना। फिर जो तुझे जानता नहीं, तुझे पहचानता नहीं, किसी को भी कुछ नहीं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। आप सामने बाद में क्लियर करो, आप लोगों को बच्चों को नाम आ गए परेशान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? सावधान हो जाओ कि आपको परमेश्वर के वचन में बना रहना, जुड़े रहना और उसके साथ खड़े रहना। यहाँ पर लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से हो कि तुम भरोसा फल लाओ, बस महिमा करनी है फल लाओ, बेइज्जती करनी है फल तो है ही। हाँ, परमेश्वर की बेइज्जती है किसी से जिसमें फल ही नहीं है, वो क्या करेगा? सोच के देखो, मान लीजिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हो बिना मतलब की, मेरे बाप के पास इतना बड़ा लंबा बांस है, आसमान में करे तो बारिश आ जाए, बातें मार रहे। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे बाप के पास इतनी लंबी खोर है कि सारी दुनिया के जानवर उसमें खाना खा रहे, घास चल रहे। तू यार कैसे बात करता है? अच्छा ये बता, तेरा डैडी ये तेरा बाप वो बांस कहाँ रखता है? तेरे बाप की खोर फेंक रहे हैं बिना मतलब, बिना मतलब क्या है ना, किसका कोई पैर नहीं, सिर नहीं, कुछ भी नहीं, इस बात को मत भूलिए, है ना? पहले गाय को खिलाओ, फिर वो पुट्टी के बाद थ्रू बाहर आएगी, फिर उसको धो, फिर खाओ। इतने लोग ऐसा खाना पसंद करेंगे। सुने ये कहानी आप लोगों ने सुनी है? नहीं सुनी? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पे ही चलती है, मेरी भी चल रही नहीं। इसी भाई ने कहा पास से कुछ गलत बोल दो उल्टा सीधा, फिर चलेगी आपकी वीडियो। मैंने बोला कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करते हैं हमारी वीडियो चलने की, है ना? कभी हम वीडियो चले, सब कुछ सस्ता। तुम सोच रहे हो आज जल्दी छोड़ देगा बस।
देखो 10वां अध्याय यूहन्ना और उसका 16 पद से पढ़ो। अगर आप यीशु के साथ जुड़े रहे ना, जो बने रहने की बात आती है वो यहाँ पर भी प्रकट होगा। यूहन्ना 10 अध्याय 16 से पढ़ो। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। बस इतना कहो। पर यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ऐसा ना? यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, प्राण देने की और देने की। कितना आज्ञाकारी है पिता के प्रति यीशु मसीह, जो हमारे प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में आया, प्रभु बनकर आया, जो कहता है देखो मेरे साथ जुड़ो, मेरा जो उठा लो, चिंता है ना मेरे ऊपर डाल दो, वजन मेरे ऊपर डाल दो, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ साथ चलो। समझे? लेकिन हम क्या करते हैं? अलग अलग चलते, खुद ही अपनी पोटली उठाकर चलते हैं। कब तक चलते रहेंगे? एक दिन थक जाओगे, एक दिन थकने के बाद खुद कहोगे कोई तो आओ मेरी मदद कीजिए। प्रभु कहेगा कोई नहीं आने वाला, तेरी मदद मैं कर सकता था लेकिन तूने भरोसा नहीं किया। मैं हाथ बढ़ा रहा था, तूने मेरे हाथों को इनकार कर दिया। समझे? क्या हम सबसे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता को त्याग कर, है ना, दुनियादारी की बातों में जाकर खो गए और बाद में पछताए। मैं आपसे कहता हूँ आपके पास मौका नहीं होगा, आज मौका है उसे सही तरीके से मनाने का, टाइम पास करने का नहीं। हाँ, अभी उसे खुश करने का टाइम है। जैसे मैंने बताया मौत के ने बस वैसे ही बोल दिया, मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो झुकता नहीं। बोला भाई ठीक है, परमेश्वर तुम्हें सारों को झुकाएगा अपने तरीके से। झुकाया नहीं झुका, ठीक है, उसके सामने नहीं झुका, लेकिन उसके लिए एक दुश्मनी पैदा हो। और परमेश्वर की इच्छा थी कि सारे यहूदी हेलो ना करे, हिलाए जाए नहीं, और वो हिलाए गए। जब हिलते हैं ना तब कुछ होता है नहीं। कहते हैं दही के मथने से क्या होता है? मक्खन निकलता है नहीं, और उसे मथे ही ना मक्खन निकल जाएगा। तो आप हिलेंगे ना, प्रार्थनाओं में आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, तभी कुछ होगा, तभी पता चलेगा। वरना ऐसा नहीं है, पढ़े आज ही कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई हरियाली नहीं है, बस खड़े हाँ मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ, जाती हूँ। पिछले दिनों में एक आंटी जी को तंग कर दी, बार बार कुछ कह रही है, वो दिखाई नहीं दी। ऐसी बातें तुम जल्दी नोट करते हो। चुभने वाले, खुदाई होने वाली, मजाक वाली, ऐसा नहीं। परमेश्वर को वचन इतने सालों से तुम सीख रहे हो लेकिन उस पर कभी भी अमल नहीं करते। पिता कहता है मेरे से कोई छीन नहीं सकता, मुझे देने का भी अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। समझ में? मैं पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूं, देना भी और लेना भी। तुम ये मत कहना कि यार पिता ने तेरे ऊपर दबाव डाला है, तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी इच्छा से भी करूँगा, मुझे अधिकार है वो, और मैं दूंगा तुम्हारे लिए अपनी इच्छा, मैं मरूंगा तुम्हारे लिए। समझ रहे? याद रखो, जब तुम्हारा कोई कर्जा उतारता ना तो आप उसके अधीन हो नहीं, आप उसकी ऋणी हो। एहसान है तुम्हारे ऊपर और तुम उसको कुछ भी नहीं समझते। समझ रहे? तुम उसे लात मारते हो, शर्मिंदा करते हो। समझ रहे? और आज तुम यीशु से छुपते फिर रहे हो जिसने हमें जिंदगी दी। कितने लोग हैं जो यीशु से पीछे हट के है ना दुनिया में चले, क्योंकि वो दूसरी तरीके के लोग जो कुछ और पाना चाह रहे थे, और उसके ऋण के बारे में उन्होंने कभी समझा नहीं कि हमारे ऊपर एहसान है यीशु का, जिसने हमें जिंदगी दी। मैं समझता हूँ इस बात को कि बिजली के तारों में जब मैं गिरा, जब मेरे एक्सीडेंट हुए, 7 एक्सीडेंट लगभग मेरे हुए हैं, और कैसे प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। समझ गए? मैं उसका आसान बन, मैं छोटी छोटी बातों को देख रहा था, बाइबल को देख रहा था, टेबल को देख रहा था, अपने फ़ोन को देख रहा था, और फ़ोन को मैंने साइड में रख दिया, बाइबल उठा। मैंने बोला इस बाइबल और प्रभु के कारण मेरे पास सिर्फ है, इसलिए इसे साइड में रख।
नहीं, किसके कारण है? प्रभु और बाइबल के कारण। हाँ, यानी प्रभु के कारण है मेरे पे ये सारी चीजें। जी। और मैंने क्या कर दिया? फोन को साथ रखा, बाइबल को साइड में, वचन को साइड में रख दिया। बहुत से विश्वासियों ने वचन को साइड में रख दिया, है ना, और मोबाइल को अपनी छाती पे रख दिया, हाथ में रख दिया। 24 घंटे यही रहता है। एक क्या बोलेंगे उसको, कुछ भी बैल बजने को छोटा सा है, मैसेज आए, कुछ भी आए, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन आने, वही तो मैं दूर सुनना चाह रहा हूँ। एक नोटिफिकेशन आने पर भी आप तुरंत उसकी तरफ देखते हैं। बाइबल इतने नोटिफिकेशन भेज रही है, कभी भी आप नहीं, एक बार भी इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि वही सतपाल, सोच के देखो हमारा ध्यान इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमारी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करती, हमें है ना पाप में गिरने के लिए आकर्षित नहीं करती, उल्टा हमें उससे दूर करती है। इसलिए हम इससे दूर हो गए, हम वचन से दूर हो गए और वचन पर ही ब्लेम कर दिया कि वचन काम नहीं कर रहा। समझ, आप बीज से कहोगे, कणक से कहोगे कि तेरे अंदर वो ताकत नहीं है, वो बोला ताकत है, एक बार डाल के तो देख, उपजाऊ भूमि में डाल के तो देख, ताकत है, मैं तेरे लिए जान दूंगा और बहुत सफल लेकर आऊंगा। यीशु ने भी यही कहा। जब यीशु को राजा बना रहे थे ना, सब लोग पकड़ पकड़ के ताज रख रहे थे, उसने बोला अरे ये ताज क्यों, मैं तुम्हारे लिए कांटों का ताज पहनूंगा, मैं तुम्हारे लिए कांटों का ताज पहनूंगा। कितना महान परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र, समझ गए, उद्धार करता यीशु मसीह जो हमारे लिए कांटों का ताज पहने। नहीं, आज हम हर एक प्रोग्राम के लिए पैंट कोट पहनना पसंद करेंगे, अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, एक रंग के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, समझ गए, करते ही नहीं करते हैं। और यीशु ने इन सब चीजों को निकाल दिया, समझ गए, कहता स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पे आ गए, निचले स्थानों पे आ गए। क्यों? मानव का रूप धारण कर लिया, जीरो, अपने आप को क्या कर लिया, शून्य कर लिया। और हम शून्य करते हैं। अगर मैं दो भाई कहें यार वो भी खराब है, सोनू अच्छा है, ये तो अगले संडे ये नहीं दिखेगा, समझ आए? ये फिर वो उसको जाएगा ओए इस बात में है? ये फिर मन में ठान लेगा कि पास से इस बात का बदला लेना है। सोनू में आपने क्या देख लिया जैसा जो मेरे अंदर नहीं देखा? सुबह नाश्ता तो मैं लेकर आता हूँ, वो तो पास्ता भी नहीं बनाता आपके लिए है? कमियां इतनी, क्योंकि जैसे वो दो जन, एक धर्मी है एक पापी है, अधर्मी कैसे है ना। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास, ये बहुत सी बातें आप जानते, बस इतनी काफी नहीं, गिनवा देगा। प्रभु कहता ये नहीं पापी कि मैं लायक भी नहीं हूं तेरे, है लायक? अब्राहम ने जब सदोम अमोरा के लिए प्रार्थना की ना, तब उसने एक ही बात कही, कहता मैंने ढिठाई की तेरे सामने बात करनी, इतनी तो ढिठाई की है कि मैं तेरे सामने बात कर खड़ा हो सकूं और मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट कर सकूं धर्मियों के लिए। समझे? क्या तू धर्मियों दुष्टों के साथ धर्मी को नष्ट करेगा? ये ढिठाई है मेरी, जबकि मेरा हक नहीं है। तू जो कर रहा है तू कर, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता, पर आज हम करते हैं। परमेश्वर जो करना चाहता है उसको करने देना नहीं चाहते, नहीं करने देना चाहते नहीं जी, हम अपनी सलाह पहले देंगे। नहीं, जैसे मैंने कहा क्रिसमस में क्या खाएंगे भाई, तंदूरी रोटी नहीं, अलग अलग सबके आइटमें होंगी अलग अलग। और पैसे का तो नाम ही नहीं, और अभी तक भी नहीं है, डिमांड ज्यादा है? कब तक ये डिमांडें चलेंगी? समझ रहे? ये डिमांड है ना अपनी लड़की की शादी में और लड़की की शादी में रखना, तब भी आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा क्या बना रहे हो। वो कार्ड आप देके आएंगे, आपके निमंत्रण पर वो चुपचाप आ जाएगा एक लिफाफा लेते हुए, आएगा नहीं आएगा? आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया उससे कोई लेन देन नहीं, खाने के बाद क्या कहता है वो अलग बात, पर वो आपको कहेगा नहीं। और यहाँ शर्तें लागू, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, टैंक में से हवा आ रही है, अब उसके पेट में से हवा निकल रही है जो टैंक की बात करते हैं।
देखो ठंड लग रही टेंट में, ये सर्दी का मौसम है, यीशु मसीह इतनी ठंड में आया नहीं आया? रजाई दे के आए थे हम लोग। यार डिलीवरी के समय भी इसको किसी ने घर नहीं खोला, उसकी माँ पीड़ा में थी, माता मरियम पीड़ा में थी, हर घर का दरवाजा, हर धर्मशाला में गए, सब बुक थी, क्योंकि वहां फेस्टिवल था, सब कमरे बुक थे, हर एक सराय बुक थी, जगह नहीं थी। समझ गए? फिर कहाँ जगह मिली? गौशाला में। क्योंकि गौशाला में कौन अच्छा आदमी सोना चाहेगा? नहीं। मान लीजिए आसपास में आसपास तो वो भी यहीं सोएगा, तुम वो भी क्या कहता है, मेरा घर तो पास ही है जी, और कितनी देर तक जगाना है जी, वो बात करो, सोऊंगा तो मैं अपने बेड पे जाके। नहीं, मिसाल भी हो सकता है, हमें से बहुत से लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये गौशाला नजर आ रही है। और हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उत्तराधिकारी नहीं, पृथ्वी का न्यायी वकील, जो हमारा पक्षपात करेगा, पक्षपात बोलेंगे क्या बोलेंगे, हमारा पक्ष में रहेगा, जो हमारा पक्ष रखेगा, जो हमारे हक में खड़ा होगा, वो कहाँ पैदा हो रहा है? नहीं, दुख की बात नहीं है। और हम कहते ना जी, पहले जो प्लान होते हैं हमारे, तो कहाँ होनी चाहिए डिलीवरी? पार्क में, पार्क हॉस्पिटल में कह रहा हूँ, तभी गार्डन में कह रहा हूँ। पार्स भी है, पार्स भी है, पार्क भी। ऐसे में हमारे तो पहले से प्लान होते हैं, हमारा तो ये होगा वो होगा जी, इतना पहले से 30,000 डिलीवरी का जो ऑपरेशन अगर हो गया तो 30,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे प्राइवेट में, सरकारी में प्राइवेट रूम लेंगे, है ना, एसी रूम लेंगे। पहले से यीशु मसीह के लिए जिसने संसार बनाया, जिसने बंदे बनाए, जिसने लोगों को धंधे दिए, वही बंदे धंधा करने वाले गंदे हो गए। उन्होंने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। आज यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है ना, दरवाजा खटखटा के आना चाहता, द्वार कूद के नहीं। इसलिए खिड़की से तुम्हारे घर में नहीं घुसना चाहता, तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा के तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता है। ऐसे कह रहा है प्रभु प्रकाशित वाक्य 3:20 में। और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें उसके लिए तैयार होना है। खड़े हो जाइए और सोचेगा कि मुझे 1 साल दिया गया है, परमेश्वर की महिमा